हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो हमारा जो जीटीयू में डिग्री के जो स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 3 में, उसमें हम डीएस सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने ये एसएम टॉपिक नोटेशंस के बारे में देखा था लास्ट लेक्चर में। सो ये जो तीन जो है नोटेशन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बीगो, ओमेगा एंड थीटा। बीगो यानी अपर बाउंड, जो हमने बोला था वो मैक्सिमम वाला जो था ना, मैक्सिमम हम देखते थे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैक्सिमम। लोअर बाउंड यानी कि मिनिमम देखते थे वो वाला थिंग, और एवरेज वाला ये थिंग है। ठीक है, तो ये वाली जो हमने पढ़ा था उसको ही हम आज डिटेल में देखेंगे। सो नाउ बीगो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बीगो, इट इज़ डिनोटेड बाय ज़ीरो। अभी इसको ज़ीरो हम बोलते हैं, बट असलियत में बीगो ही बोलते हैं। ठीक है, बट हम लोग याद रखेंगे कि बीगो, बिग ओ, अभी बोलने से ही हमें पता चलता है कि ओ जैसा कुछ है, तो हमें उसका डिनोट कैसे करना है ये हमको पता चल गया कि बिग ओ यानी ओ जैसा लिखना है। दैट्स इट। ठीक है, ठीक है। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अपर बाउंड, जो मैंने बोला अभी कि बिगो में हम अपर बाउंड लाएंगे यानी कि मैक्सिमम ऑफ अल्गोरिदम्स रनिंग टाइम, यानी कि रनिंग टाइम अल्गोरिदम जब भी रन होता है, ठीक है, उसकी अपर बाउंड देखते हैं कि मैक्सिमम वो कहाँ तक ख़त्म होगा। ठीक है, लेट एफ एन एंड जी एन बी टू नॉन नेगेटिव फंक्शन। अभी आपको ये जो दो है ना, ये दो लाइन वो आपको रट्टा मार देनी है, क्योंकि ये तीनों में आएगा। देखो, एक तो पहले पता चला कि डिनोट बीगो, बीगो नाम से ही पता चलता है कि ओ जैसा कुछ लिखना है, तो डिनोटेड बाई ओ आ गया। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अपर बाउंड, यानी कि अपर बाउंड जो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, तो हम लिख देंगे कि अपर बाउंड है। ठीक है, अभी तीसरा क्या याद रखना है, एफ एन और जी एन वो क्या है, एक नॉन नेगेटिव, मतलब उसमें सब पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, नेगेटिव नहीं होगा। ऐसे क्या है, ये दो फंक्शन है। ठीक है, ये तीन चीज़ें याद रही। और दूसरा क्या है, एक एन ज़ीरो एंड सी है। ये दो क्या है, इंटीजर्स है। क्या है, इंटीजर्स। लेट एन जीरो एंड सी बी टू इंटीजर्स सच दैट नॉन एन जीरो डिनोट सम वैल्यू ऑफ इनपुट एन। और ये कंडीशन याद रखनी है हमें कि एन ग्रेटर देन एन जीरो एंड सी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, वी कैन राइट एफ एन, ये बीगो ओमेगा नोटेशन और जो थीटा है ना, वो थोड़े मैथमेटिकल ट्रिक है। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि एफ एन लेस देन इज इक्वल टू सी इंटू जी एन, यानी कि इसमें बीगो है। ठीक है, अभी ये जो है ना वो आपको याद रखने की ट्रिक भी मैं आपको दूंगी, पर अभी तक आप इतना याद रखो कि फर्स्ट वाले में लेस देन आता है, लेस देन, और इधर जी एन की साइड जी एन। ठीक है, अभी ये आपको याद ना रहे ना, तो भी मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। और फिर आता है एफ एन इज इक्वल टू बीगो, ये नाम ही क्या है बीगो, तो हम एक बिग ओ लिखेंगे और जी एन। ठीक है, बस इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। बस इतना एक बार याद रखोगे तो फिर तो कोई टेंशन है ही नहीं। ठीक है, बीगो यानी हमें पता है कि डिनोटेड ओ, यानी कि बिग ओ अपर बाउंड है यानी कि मैक्सिमम। एफ एन और जी एन दो फंक्शन है जो नॉन नेगेटिव है यानी कि पॉजिटिव ही होंगे। और एन जीरो एंड सी वो एक क्या है, दो इंटीजर्स है। ठीक है, जो हम वैल्यू इनपुट कराएंगे ये सारी चीज़ें उसमें काम आएगा। फिर ये जो एन ज़ीरो है उससे एन बड़ा है, और ज़ीरो सी, सी यानी कि कोई कांस्टेंट, ये जो कांस्टेंट है ना वो ज़ीरो से भी बड़ा है। ठीक है, और ये हमारा फंक्शन के एफ एन लेस देन इज इक्वल टू सी इंटू जी एन। ठीक है, अभी क्या करना है ये आप देखो। देखो, हमें पता है कि बीगो जो है ना उसमें जो जी एन है ना उसको हमें बड़ा रखना है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जी एन हमें बड़ा रखना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे जिसमें जी एन बड़ा हो और एफ एन जो है ना वो एक पॉइंट से, एक पॉइंट रखेंगे जो दोनों को मिक्स कर रहा होगा, उससे जी एन बड़ा है। देखो इधर, इधर जी एन बड़ा है और एफ एन छोटा है। ठीक है, अभी इधर देखने जाएंगे तो जी एन बड़ा है और एफ एन छोटा है। ठीक है, गॉट इट। इधर से देखने जाएंगे तो हमें लगे कि यहाँ नहीं है एफ एन, बट ये पॉइंट से देखने जाएंगे तो जी एन बड़ा है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको एक याद रखना है। ठीक है, अभी मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ, उससे आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि व्हाट इट इज़ सेइंग। ठीक है, देखो ये बीगो का फॉर्मूला है, ये हमें पता है बीगो का, जिसमें जी एन जो है ना वो बड़ा होता है। ठीक है, नाउ हमें क्या क्या ज़रूरत है, तो एक तो एफ एन की ज़रूरत है, दूसरा जी एन की, और दूसरा है सी। ठीक है, ये तीन चीज़ें, तीन चीज़ों की ज़रूरत है। अभी हमें पता है कि सी जो है ना वो ज़ीरो से बड़ा है, ज़ीरो से ग्रेटर दैन है। ठीक है, वो हमने उसके डेफिनेशन में देखा था। अभी अभी इसमें क्या है, हम कुछ भी रख देते हैं। ठीक है, लाइक मैं लिख देती हूँ कि 30 एन, या फिर इसमें लिख देती हूँ 10। ठीक है, ये मैंने कुछ भी रख दिया, और सी मैंने रख दिया चलो 2। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, एन इज इक्वल टू और एफ एन और सी इंटू जी एन ऐसा लिखूँगी। ठीक है, अभी फर्स्ट नंबर पे हम लिखेंगे
देखो अभी एफ एन क्या है हमारा 30n, सी क्या है हमारा 2 और जी एन क्या है हमारा 10n। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम लोग कि हमें पता है कि हमें जी एन को बड़ा करना है। क्या करना है? जी एन जो है ना उसको ज़्यादा रखना है। ठीक है, तो हम कुछ ऐसा करेंगे, सी की वैल्यू या फिर ऐसा कुछ करेंगे जिससे जी एन जो है ना वो कॉन्स्टेंटली बड़ा ही लगे। ठीक है, ज़्यादा ही हो। हम कुछ भी सी की वैल्यू रखें, जी एन सबसे ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। ये 30n लिख दिया, फिर 10 टू ज़ा 20n लिख दिया। ठीक है, अभी हम 2 लिखते हैं। चलो, तो अभी n की जगह यहाँ पे हमने 1 लिखा था, अभी n की जगह 2 लिखते हैं। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 2, अभी 2 लिखेंगे तो 30 क्रॉस 2 कितना हुआ 60। अभी लिखते हैं 2 क्रॉस 10, अभी n की जगह हम लिखेंगे 2 क्योंकि इधर n की जगह हमने 2 रखा। तो अभी इधर 2 लिखो तो कितना आएगा 40। तो देखो इधर एफ एन बढ़ रहा है, जी एन घट रहा है। ठीक है, फिर से चलो देखते हैं, 3 लिख के देखते हैं। तो 30 क्रॉस 3 यानी 90, फिर ये 2 क्रॉस 10 और ये 3 वाला तो भी आएगा 60। ठीक है, तो ये जो जी एन है ना वो तो मतलब कम हो रहा है और ये एफ एन है वो बढ़ रहा है। ठीक है, सो हमें तो क्या चाहिए था, जी एन बढ़ना चाहिए, पर ये जी एन तो इधर कम हो रहा है, तो नहीं ये सी नहीं चलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सी इज इक्वल टू दूसरा देखेंगे, क्योंकि 0 से बड़ा लेना है तो हम कुछ भी ले सकते हैं। सो नाउ वी कंसिडर सी इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, एन एफ एन ये हमको करते ही जाना है जब तक हमें जी एन बड़ा नहीं मिल जाता तब तक। ठीक है, तो इधर 30 लिखा मैंने, सी में हम 4 लिखेंगे और ये 10n। ठीक है, अभी एक लिख के देखते हैं। तो 31 ज़ा एन की जगह 1 लिखेंगे, फिर इधर 4 इधर 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 40 आएगा। फिर लिखते हैं ये 2 लिखते हैं तो 60 आएगा। ये देखो इधर बढ़ गया, जी एन हमारा बढ़ गया जो हमें चाहिए था, क्योंकि ये बिगो है तो उसमें जी एन हमें बड़ा चाहिए, तो जी एन इधर मिल गया। बट वो कांस्टेंट है या नहीं वो हमें चेक करने के लिए और भी हम ट्रिक यूज़ करेंगे। तो अभी फिर से लिखते हैं कि 4 इंटू ये 2 लिखते हैं इधर। चलो, तो 2 लिख दिया, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 80 आएगा। तो चलो ये 60 छोटा है, ये बड़ा है, तो चलो अभी भी कांस्टेंट ही जा रहा है, तो ये हमारा आंसर आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमें जी एन बड़ा चाहिए। अभी हमें कोई भी वैल्यू ले सी की तो जी एन बड़ा आना चाहिए। फिर 90 लिखा तो फिर भी हम करेंगे ये 3 तो भी 120। चलो ये हो गया। तो एफ एन इज इक्वल ग्रेटर देन और इज इक्वल टू सी इंटू जी एन में हम एन 0 से बड़े लेंगे और सी इज इक्वल टू 4 लेंगे, तो हमारा एफ एन इज इक्वल टू बिगो जी एन आ जाएगा। बिगो जी एन आ जाएगा। तो अभी आपको पता चला कि हमने ये सारी चीज़ें क्यों लिखी थी, कि एफ एन और जी एन नॉन नेगेटिव फंक्शन है, एन 0 और सी 2 इंटीजर्स है, सी जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, और बिग ओ है यानी कि मैक्सिमम, इसलिए जी एन को हम बड़ा रखेंगे। दैट्स वाई हमने इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू रखा। ठीक है, फिर इधर ये वाला आ गया हमारा जो ग्राफ था वो। फिर ये क्या मैंने जो अभी वो सम करवाया आपको वहीं इधर लिखा है। पहले हमने C2 से देखा, फिर C4 से, आप कोई भी ले सकते हो सी। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछे बिगो के बारे में तो पहले ये लिखना है और उसके बाद ये। ठीक है, अभी आपको ये एक कंप्लीट आ जाएगा तो उसके बाद सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये पहले एक सम अच्छे से देखना, उसके बाद ही दूसरे नोटेशन देखना। ठीक है, अभी देखो ओमेगा की बारी। ठीक है, तो इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा, ऐसा ऐसा सिंबल है। बिगो में क्या था, बिग ओ था। ठीक है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट लोअर बाउंड ऑफ अल्गोरिदम्स रनिंग टाइम। बिगो में क्या था, अपर बाउंड लेते थे हम, ओमेगा में क्या लेंगे, लोअर बाउंड लेंगे। ठीक है, इसमें भी देखो अभी ये चीज़ कॉमन आ गई। ठीक है, मैंने बोला था ना कि एक बार याद हो जाएगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देखो इसमें तो सेम ही है, एफ एन एंड जी एन इज टू बी टू नॉन नेगेटिव फंक्शंस, एन 0 एंड सी आर टू इंटीजर्स सच दैट नो नॉट सम वैल्यू सी जो है वो 0 से बड़ा है। और इसमें ये देखो, इसमें एक इज इक्वल टू आ गया। ठीक है, उसमें क्या था, ऐसा था, सिर्फ इसमें इज इक्वल टू हो गया। क्यों इज इक्वल टू हो गया, क्योंकि ये लोअर बाउंड है। क्यों, क्या है, लोअर बाउंड है, इसलिए आया। क्यों, क्योंकि जब भी हमने स्टार्ट किया वहीं आया, तो इज इक्वल टू भी हो सकता है, इसलिए इधर एन ग्रेटर देन इज इक्वल टू एन 0। ठीक है, वी कैन राइट। अभी इसमें पहले में हम क्या करते थे, जी एन को बड़ा रखते थे, अभी इसमें ऑपोजिट एफ एन को बड़ा रखेंगे। दैट्स इट, तो सेम ही ग्राफ हुआ, सिर्फ इधर हम जी एन लिखते थे, इसकी जगह हम इधर एफ एन लिखेंगे। ठीक है, फिर ऑटोमेटिकली सेम ही थिंग है, जो भी हम करते थे वही सारी चीज़ें, सिर्फ हमें इस बार ये देखना है कि एफ एन बड़ा होना चाहिए। तो अभी ये वाले सब में देखो, ये 10 20 30 और इधर 5 10 15 है, तो एफ एन बढ़ गया।
ठीक है। सो इसके लिए ये वाली सिचुएशन जो है c इज इक्वल टू 1 पे ये ट्रू हो गई। ठीक है, तो ओमेगा आपको अच्छे से आ जाएगा। इफ़ ये ना आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसका भी एग्जांपल पहले की जैसे कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि टाइम लिमिट थोड़ी बढ़ती जा रही है, इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में जा रही हूँ। ठीक है, अभी बारी आती है थीटा की, यानी कि वो जो एवरेज वाला था ना, मीडियम वाला, टाइट बाउंड, ये सारी चीज़ें, ये वाली थिंग। तो इट इज़ डिनोटेड बाय थीटा। थीटा है तो थीटा की तरह ही हम डिनोट करेंगे। इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट मिडल बाउंड ऑफ एल्गोरिदम्स रनिंग टाइम। इसमें मिडल बाउंड आएगा। ठीक है, ये वाला तो सेम ही है, एफ एन एन जी एन टू बी और टू नॉन नेगेटिव फंक्शंस। ठीक है, और अभी इसमें क्या आएगा, हम नॉर्मली क्या लिखते थे, n0 एन सी लिखते थे। अभी इसमें c1 और c2 दोनों आएंगे, यानी कि 3 इंटीजर्स होंगे। ठीक है, n0 डिनोट सम वैल्यू और c1 जो c2 है वो तो 0 से अच्छे ही रहेंगे। ठीक है, अभी ये जो है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, सो मैं ये वाला मैंने लिख के रखा है, सो इसमें से पढ़ लेना। देखो थीटा बाउंड में क्या होता है, थीटा बाउंड में ये चीज़ें होती है, लाइक हम जो नॉर्मल लिखते थे इतना, ऐसा ही है, सिर्फ आगे भी जी एन लिखेंगे और पीछे भी जी एन लिखेंगे, इधर C1 वाला और इधर C2 वाला, दैट्स इट। अभी इसमें हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो पहले हम C1 की करेंगे, फिर C2 की करेंगे। ठीक है, और दोनों को कंबाइन कर देंगे। अभी इसका ग्राफ देखते हैं। तो देखो इधर जो है ग्राफ है वो ऐसे ड्रॉ करेंगे कि मिडल में एक लाइन दौड़ेंगे जिसको एफ एन बोलेंगे, और ऊपर C2 और नीचे C1, दैट्स इट, यही होगा उसका ग्राफ। ठीक है, अभी हमें पहले C1 का फाइंड करना है, तो जैसे हम उसमें करते थे, यानी एफ एन को बड़ा करना है, तो वैसे ही हम एफ एन को बड़ा करेंगे। ठीक है, वो किस C पे डिनोट हुआ, तो C1 1 पे वो हो गया। फिर जी एन का देखेंगे, जी एन में जी एन को बड़ा करेंगे, कुछ भी ऐसा सी को ऐसा इनपुट देके तो C3 पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो ऐसे ड्रॉ करना है और ऐसा सम करना है, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, सो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेकेंड चैप्टर जो है ना वो बहुत लेंदी और बहुत बड़ा है, सो मैं पहले थर्ड चैप्टर कंटिन्यू कराऊंगी, उसके बाद सेकेंड कराऊंगी। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है कि आपको सेकेंड नहीं आता थर्ड कैसे कराओगे, ऐसा सब कुछ नहीं है। सो डोंट वरी, कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, आपको वीडियो पसंद आए तो दूसरे फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। ठीक है, थैंक यू।